ऑनलाइन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो के बाद जो है हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में जानते क्या हैं, इसको तारुफ करेंगे। इसका हम वी यूज्ड वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ तो कुदरती तरीके से हमारे पास मौजूद थी, लेकिन कुछ को इंसानी कोशिशों के बाद जो है ईजाद किया गया। सिंस ऑल दीज आर obtained फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम पढ़ेंगे। ज़रा आइए देखते हैं, कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या ये चीज़ें एग्जॉस्ट यानी कि टोटल कंज्यूम हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर। पानी के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं, ये एक एग्जॉस्टेबल सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स, ये सवाल पूछ रहा है हमने, क्या ये लिमिटलेस है, लामहदूद है क्या? तो आइए देखते हैं। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज और टू काइंड्स। इनको हम दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। पहली आती है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जबकि एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, ठीक, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानों के इस्तेमाल या बार बार इस्तेमाल करने से ये ख़त्म नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स आर सनलाइट एंड एयर। तो आज आप सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तो क़यामत की सुबह तक करते रहेंगे। इसी तरीके से एयर भी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता सकता हूँ, हम ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ की बदल जो है एयर की क्वालिटी को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को हम अल्टर कर सकते हैं, इसको हम अनफिट कर सकते हैं सांस लेने के लिए, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। वो सवाल दिगर है, लेकिन एयर बेसिकली एक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से आते हैं हमारे पास? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। इनका जो टोटल जो वजूद है, मौजूदगी है, वो महदूद है, लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ख़त्म हो सकते हैं इस्तेमाल करने से। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट्स, जंगलात हमारे, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ कुदरती पाए जाते हैं, कुछ को जो है वो तैयार किया जाता है आर्टिफिशियली। तो इनको अगर हम यूज़ करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं कोयले के बारे में। कोयल जो है, कोल, यू मे हैव सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट, इसके बारे में सुना होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, ये पत्थर की तरह मजबूत, सख्त होता है और काले रंग का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, जैसे हमने पढ़ा था स्टीफन फ्लेमिंग ने जो फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया था, तो उसमें जो है कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, ठीक। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जाता था। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका हम इस्तेमाल आज भी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद है स्टोरी ऑफ कोल। कोयले की स्टोरी हमारे पास आ चुकी है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड dense forest in low-lying wetland areas, right? Due to natural processes like flooding,
these forests got buried under the soil, right? As more soil deposited over them, they were compressed, right? The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Take under the high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. It is really destructive distillation under high pressure and high temperature under the surface of the earth layers. Since it was found from the remains of vegetation, coal is also called as fossil fuels. फॉसिल को अगर हम खाली डिफाइन करते हैं, इट इज रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, फॉसिल्स कहते हैं. लेकिन जो फॉसिल से हम फॉसिल फ्यूल आ गया तो ईंधन है ये, ठीक है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल के अंदर हम देखेंगे व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट. कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट some useful products such as coke, coal tar and coal gas. इसको अब जब भी नेचुरली हम इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद इसको हम कारखानों में ले जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ले जाते हैं, वहाँ पे हम इसको बाकी कारआमद प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे हमारे पास कोक हो गया, कोल टार हो गया एंड कोल गैस हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ कोल जो है कोक देख रहे हैं हम यहाँ पे. इट इज़ अ टफ, porous and black substance. It is almost pure from form of carbon. Almost pure form of carbon. Coal is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Right? Next, coal tar. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas, right? Coal is processed in the industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. About 200 substances products obtained from coal tar are used as starting metals for manufacturing various substances used in everyday लाइफ. यानी कि हम इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बाकी चीज़ों को भी तैयार कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट देखते हैं कोल टार. ठीक, इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Naphthalene balls actually आपने अपने घरों में देखा होगा कि हमारे पास कुछ गोल किस्म के जो है वो एक छोटे छोटे आप गौर से अगर देखेंगे वो शरीनी की तरह दिखाई देंगे आपको. उसको फर्नेल भी कहते हैं शायद हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में. उर्दू में भी उसको शायद हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. फर्नेल कपड़ों में रख दी जाए तो उससे जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते, कपड़ों को खराबी नहीं होती है. तो नैफ्थलीन बॉल्स इनको कहेंगे. दीज डेज बिटुमिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग रोड्स, राइट. तो इसका भी इस्तेमाल हम बखूबी देखते हैं. तीसरा हमारे पास आता है कोल गैस. कोल गैस की बात करेंगे तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. यानी कि कोयले से जब हम कोक बना रहे होते हैं तो हमें वहां पे कोल गैस मिलती है. इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. ये प्लांट यहाँ पे पेड़ नहीं है, ये प्लांट वो जगह है जहाँ पे कारखाना होता है, जहाँ पे एक मैकेनिज्म प्रोसीजर जो है असेंबली बनाई होती है किसी चीज़ को तैयार करने की. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. Coal gas was used for street lighting,
for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. Right. नेक्स्ट हमारे पास अब आ गई पेट्रोलियम की कहानी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूंगा, पहले हमें जो कोल की प्योरेस्ट फॉर्म की बात करी थी, तो हमारे पास एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, राइट, यानी कि हाईएस्ट डिग्री होती है इसमें। नेक्स्ट हमारे पेट्रोलियम में यू नो दैट petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Do you know how petroleum is formed? Petroleum was found from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Clay जो है सैंड और सॉइल जब मिक्स होती है आपस में तो क्ले जन्म लेती है, ठीक है। तो over millions of years, absence of air, high temperature, high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas, right? पेट्रोलियम की बात करेंगे तो नीचे एक डायग्राम को हम क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्यूब शक्ल अब यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको। यहाँ पे अगर आप गौर से इस शक्ल को देखेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बोर है नीचे की तरफ, यहाँ वेल है यहाँ पे नीचे की तरफ। नीचे आप गैस देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑयल देख पा रहे हैं, यहाँ पे वाटर देख पा रहे हैं, तो रिजर्वायर रॉक्स हमारे पास मिलती हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हम इस तरीके से सॉइल की एक इन्होंने हमें सेक्शन दिखाया है यहाँ पे करने के लिए। इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, पानी से ऊपर। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डोंट मिक्स विद इट, ये से मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे ये देखना होगा, इंडिया में सबसे पहला जो ऑयल का जो निकालने का जो वेल था वो आसाम में खोदा गया था। डिग बॉय उस जगह का नाम था। अक्सर आपको क्विज में पूछा जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हर लेसन के एंड में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे या हाई हॉट्स जिसको कहेंगे हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास वो आएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये हो सकता है उसमें ज़रूर पूछा जाए कि सबसे पहले इंडिया में कहाँ पे तेल निकाला गया, राइट। उसके बाद पेट्रोलियम। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिनसुलवेनिया USA in 1859. 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in Assam. Dig Boy उस जगह का नाम है। In India oil is found in Assam, now Assam, Gujarat, Mumbai, earlier Bombay, now Mumbai, High, and in the river basin of Godavari and Krishna, right? उसके बाद रिफाइन कैसे करते हैं इसको पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम इज ए टॉक ऑयल लिक्विड, इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑडर। इसको एक जो है नाखुशगवार बू आती है, इसके बर्दाश्त से बाहर रहती है हमेशा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax. Yes, paraffin wax यहाँ पे आप देखेंगे इसका इस्तेमाल जो है मोमबत्ती जो है बनाने के काम आता है, कैंडल्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। इस अलग चीज़ों को इस पेट्रोलियम से अलग अलग करने के सारे सिलसिले को हम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम अगले हिस्से में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।